ओके फिर ठीक है। लगेगा ना, लॉग का फॉर्मूला लगेगा ना कहाँ पे? फोर्थ क्वेश्चन में। इन फोर्थ क्वेश्चन यस, लॉग का फॉर्मूला लगा। मेरे को e रेज टू y 2x माइनस y नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लॉग का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं। तुम लोग को याद है तुम लोग अलजेब्रिक फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे एंड लॉग से देन अलजेब्रिक फॉर्म में? यस रिमेम्बर? हाँ, तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को बिना वैसे ही करना है। इसमें वैसा ही क्या, उसमें e रेज टू y जो है ना 2x माइनस 1 आया और लास्ट में डेरिवेटिव। ये सॉल्व करने के लिए हमें ये हमें पता है, इफ y इक्वल टू लॉग m टू द बेस n देन m इक्वल टू n रेज टू y, ऐसा होता है, याद है? यस यस। तो इसको पहले तुमको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी देखो, ये जो वैल्यू होता है ना, इसका बेस e है, सो 2x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू y, ऐसे। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो तो जिनको अगर कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैम वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर लास्ट में आया 1/2y, तो वो y को रूट x पुट करने का। हाँ हाँ हाँ, वहां पे फिर से yes, तुमको ma'am. ना y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? यस बिकॉज हम Yes. dy बाय dx निकाल रहे हैं ना, तो आंसर इन टर्म्स Yes. ऑफ x निकालना है। x में आएगा। यस मैम समझा। हाँ ओके, तो जिनको सॉल्व करना आया है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड जिन्होंने नहीं करा है, डाउट है, वो मैं आगे। किस में डाउट है? फोर्थ वाले में एक्स्ट्रा वाले फिफ्थ क्वेश्चन में मैम वो x रेज टू y था कि 4? एक मिनट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर? फिफ्थ x रेज टू y की 4 है। हाँ, वो ना x रेज टू 4 ले लो, 4 है वो। यस ठीक है, मैं y हमेशा ऐसे लिखती हूँ, ठीक है? हाँ बोलो। मेरे को फोर्थ में डाउट था उसमें, इसी में फोर्थ वाले में और टेक्सचुअल में, टेक्स्ट बुक वाले में? यस। हाँ हाँ करते हैं। कहाँ गया? दिस वन राइट, फोर्थ वन। मीन इसमें e रेज टू y 2x माइनस 1 आया ना, तो डेरिवेटिव लेने के बाद इनवर्स से तो 2 अपॉन e रेज टू y e y आया, तो ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये वाला जो 2x माइनस 1। सी 2x माइनस 1, एक मिनट, आंसर मुझे बता रहे हो क्या? यस में लास्ट में 2 अपॉन e रेज टू y आया, तो हाँ, उसकी तो जगह e रेज टू, यस, e रेज टू y को रीसब्स्टिट्यूट कर दो 2x माइनस 1, ठीक है? इसमें ये भी कर सकते हैं ना, y की जगह वो log 2x माइनस 1 पुट कर सकते हैं। वो पुट करोगे तभी आंसर 2x माइनस 1 ही आएगा बाय प्रॉपर्टी, बिकॉज सी e रेज टू log 2x माइनस 1 बेस ही, बेस और पावर सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 ना? यस मैं समझा भी। मैम ये टेक्सचुअल फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ से ही स्टार्ट करूं क्या? मैम फर्स्ट वन एक बार करके दिखाओ। फर्स्ट से करें, ठीक है चलेगा, फर्स्ट से ही करते हैं। मैम एक्स्ट्रा का फोर्थ कर, एक्स्ट्रा का फोर्थ वन, इसमें एक मिनट म्यूट करो, इसका माइक ऑन है। यस, इसमें क्या करना है, सी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा। log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ e रेज टू 4x प्लस 1 बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये 4x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड ये हो जाएगा log e तो 1 होता है बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, ठीक है? यस मिस। ओके हाँ, तो अभी जिसको क्लियर है कॉन्सेप्ट वो आगे सॉल्व करो, एंड जिन्होंने नहीं करा है वो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू रूट ऑफ x। सी सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दिस कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है टू फाइंड dy बाय dx। हमें इनवर्स का डेरिवेटिव अभी नहीं करना है, y का ही डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब कि dx बाय dy का यूज होना चाहिए while finding out dy by dx. Okay, so
सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x, जो भी तुम्हें फंक्शन दिया होगा। तो अब देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है y इक्वल टू रूट एक्स, x से मुझे ये रूट हटाना है एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो तुम लोग क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, राइट? यस। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड RHS में मुझे मिलेगा x। ठीक है, नाउ अब तुम्हारे पास x का वैल्यू है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगा। नाउ अब इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सी, अगर मुझे dx बाय dy फाइंड आउट करना है, अगर मुझे dx बाय dy फाइंड आउट करना है, सो डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या है, y, राइट? dy, मतलब कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। सी, जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा ना, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, सो d बाय dy, अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो तो नोटेशन आएगा d बाय dy ऑफ x इक्वल टू d बाय dy ऑफ y स्क्वायर। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड है dx बाय dy एंड राइट हैंड साइड में अब तुम क्या करोगे, हमने ये जनरल फॉर्म पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ x रेज टू n इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस x के जगह पे y है, कोई फंक्शन नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल नहीं यूज करना, हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है। तुम यहाँ पे dt t रेज टू n ले लो, ये आ जाएगा n t रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे d बाय dq q रेज टू n लो, तो ये आ जाएगा n q रेज टू n माइनस 1। समझा अभी डिफरेंस? यस यस वैल्यू सेम है, फंक्शन नहीं रिप्लेस हुआ है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता d बाय dt ऑफ समथिंग 2t प्लस 1 रेज टू n, नाउ दिस इज डिफरेंट। समझा अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे रूल अप्लाई करो, ये डायरेक्टली आ जाएगा 2y जब तुम डिफरेंशिएट करोगे। नाउ दैट अभी मेरे पास वैल्यू है dx बाय dy, तो dy बाय dx फाइंड आउट कर लो। ये थ्योरम हमने पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y dy बाय dx। नाउ अब क्या करना है, सी, हम विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आंसर भी हम x के टर्म्स में निकालेंगे। सो y जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करो, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ओके, अब तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं ये भी तुम लोग चेक कर सकते हो। सो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो आता है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यही तुम्हें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, यस यस मैम। समझा ना सबको? यस मैम। ओके, तो अभी तुम लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। नाउ सी, इन क्वेश्चन नंबर 2 रूट के अंदर रूट है, तो पहले स्क्वायर करो बोथ साइड, देन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, अगेन स्क्वायर करो, बराबर? यस। ट्राई करो। जिसने कर लिया है वो आगे सॉल्व करो, इवन क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हो। मैम बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में ना, यही जो मैंने लिखा है, नहीं वो नीचे का मेन क्वेश्चन नंबर 2, हाँ उसके अंदर वो x स्क्वायर और e रेज़ टू x, तो x के टर्म्स में y कैसे लिखने को? हाँ, अब देखो, जो लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर? मतलब कि नोटेशन क्या आएगा, dx बाय dy, राइट? ये तो तुमको पता है ना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। यस मैम, समझा।
डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड आउट करो यूजुअल रूल से एंड देन उसको रेसिप्रोकल ले लो, बस इतना ही। मैम अगर वो क्वेश्चन ऐसा आता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, तो उसको x ऐसे फंक्शन को x के टर्म्स में कैसे लिखने का? नहीं नहीं नहीं, वैसे तुम नहीं कर सकते। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा? यस मैम। अच्छा तुम डायरेक्टली इसको सी, क्या होता है ना, ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ ही फंक्शन होते हैं जिसको तुम इजीली सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट मतलब कि क्या, x को y के टर्म्स में लिख सकते हो एंड y को x के टर्म्स में लिख सकते हो, है ना। बट सारे फंक्शन को तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, ये टोटली तुम्हारा कन्वर्ट नहीं होगा x के टर्म में, कभी भी x का वैल्यू यहाँ पे y के टर्म्स में नहीं फाइंड आउट कर सकते तुम लोग, समझा। तो वैसे क्वेश्चन जब भी आएगा वहां पे तुम इजीली कर सकते हो। यस मैम, समझा। या आलोक, सॉरी आलोक, आर यू हियर? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मैम अभी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट, मैं अपना 9th 1 कर रहा हूँ मैम। 9th 1? यस मैम। 9th कहाँ पे है यहाँ पे? 1.2 का पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैम, वो उसके पहले वाला कर रहा हूँ अभी, जो उसके पहले वाला अभी जो सीखा है ना, उसके पहले वाला वो मैम। ये बुक में मैंने 9th लिखा है ना, इसके लिए। एक मिनट, यहाँ पे देख, टेक्स्ट बुक दिख रहा है तेरे को, मैंने शेयर किया हुआ है। तू एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना? वेयर इज ही? आलोक। हाँ मैम। हाँ, तो इसमें कौन सा कर रहा है अभी? यहाँ पे देख के बता मेरे को क्वेश्चन नंबर। मैम सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट का सेकंड? हाँ मैम। ओके, कैसे कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? हेलो मैम। हाँ अक्षय बोल। मैम वो लास्ट क्वेश्चन मतलब 8th वाले में फर्स्ट का कैसे करना है, मतलब x का वैल्यू कैसे आएगा? यस, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया। अच्छा सेम वैसे ही ना? सेम सेम। सी तुम लोग हमेशा ना ये कॉन्सेप्ट याद रखो, दिस अगर मुझे ऐसे दिया है log x to the base a इक्वल टू m, ये मेरा लोगरिथमिक फॉर्म है, राइट? तो यहाँ से अभी तुम अलजेब्रिक फॉर्म में इसको या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो दिस वैल्यू x इज इक्वल टू बेस रेस टू m लेना है, ठीक है। ये वाला साइड सबको इजीली याद रह सकता है। एक log का जो वैल्यू है वो वैल्यू इक्वल टू बेस रेस टू m, ठीक है। अब जब तुम्हें रिवर्स आना होगा, x इक्वल टू a रेस टू m दिया है, तो तुम ऐसे ही सेम रिवर्स आ सकते हो। अगर किसी को ये फॉर्म याद है तो ठीक है, वरना यहाँ पे सिंपली लॉग अप्लाई कर दो तो ये इजीली तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्म में, ठीक है। बट ये वन साइड याद रखो हमेशा। यस मैम। ठीक है मैम। हाँ समृद्धि बोल। मैम ये सेकंड वाला नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? ओके सी समृद्धि, फर्स्ट वन समझा था जो मैंने किया था, रूट एक्स। यस मैम, उसका आंसर भी बराबर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे पहले अगर मुझे ये अंदर रूट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या मुझे ये आउटर रूट हटाना पड़ेगा? यस, है ना। सो रूट हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? स्क्वायर ऑन बोथ, बराबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स, इजंट इट? यस। ओके, अब जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके साथ में जितने वैल्यू होते हैं उसको अदर साइड लेके जाते हैं, बराबर।
तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये या तो तुम रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ एंड वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में, तो माइनस साइन का प्रॉब्लम हट जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो बाद में भी माइनस साइन हटा सकते हो, लाइक दिस। मैम मुझे इसका वैल्यू मुझे √2 - y² आया है। एक मिनट, लेट मी पहले यहाँ पे चेक करो कि क्या आंसर ऐसे ही मिल रहा है तुम्हें, रूट एक्स का वैल्यू ऐसे मिला। हाँ यस मैम। ओके, अब तुम्हें ये रूट भी हटाना है तो हम वापस से स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। हाँ यस मैम। तो ये वैल्यू हो जाएगा ऐसे। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? थिंक अबाउट इट। अब हमें यहाँ पे चेन रूल यूज करना पड़ेगा। ओके चेन रूल। और सबसे पहले फॉर्म क्या आएगा? हेलो मिस। f of x raised to n, just a minute, let me complete this. यस मैम। बराबर, f of x Yes. raised to n, तो ये Yes. क्या हो जाएगा? 2 आगे आ 2 जाएगा, 2 2 minus y - y² raised to 1। अब हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे कौन से वाले? अंदर वाले फंक्शन को, 2 2 minus y²। अब इसको कर लोगे डिफरेंशिएट? यस। वो फोर्थ में लॉग का कन्वर्जन बताओ ना, फोर्थ सम में। हाँ सी, ये याद रखो हमेशा, लॉग का कन्वर्जन, log x to the base a equal to m, this implies x equal to a raised to m। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। यस। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था जब समृद्धि पूछ रही थी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y के जगह पे वो जो स्टार्टिंग में y की वैल्यू दी है वो डालना है ना? कहाँ पे बेटा? ये डिफरेंशिएट किया ना dx/dy करके, जब आंसर आएगा तो y के जगह पे वो जो स्टार्टिंग की वैल्यू दी है Yes, y yes, का yes. एक्चुअल वैल्यू वो डालना है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस हाँ, फाइनल आंसर x के टर्म्स में। यस। यहाँ तक मिला सबको, dy/dx? Yes, ma'am. समृद्धि यस मैम मिला ना? यस। अब यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करो जो भी वैल्यू है। सो 2 - y², इसको हमें हटाना है ना। सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन y का वैल्यू क्या दिया था इनिशियली हमें? गिवन y इक्वल टू ये ना 2 - √x, सो 4 into √2 - √x, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, सी अगर y² करेंगे तो वैल्यू क्या था? 2 - √x, सो y² का वैल्यू आ जाएगा 2 + √x। आई एम राइटिंग फाइनल आंसर, सो चेक करो एक बार सबको ये मिला क्या? 4 into √2√-x into √x। चेक करो। ठीक है, यस मैम यही है। ओके गुड। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से करो, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 से करो, ठीक है? सारे अभी मत करने बैठो, जस्ट चेक करो कि तुम्हें सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। मैम वो सेकंड क्वेश्चन में x को y के टर्म्स में लिखा ना, 2 - y² द होल स्क्वायर में, तो वो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके और सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला ना? हाँ, वो x = y में लिखा ना। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। तब शायद तुम्हें चेन रूल ना लगाना पड़े, है ना? स्क्वायर कर दोगे तो।
यस क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसीजर समझा ना सबको, कैसे करना है? यस यस मैम। ओके, नाउ अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसीजर बता रही हूँ, ठीक है? ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे y को, वैसे ही डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड आउट करो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट्स इट। हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। x के टर्म्स में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मैं वापस रिपीट करूँ? या सी क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx बाय dy फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट, कि अगर तुम्हारे पास x के टर्म्स x इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में फंक्शन हो, तब तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके dx बाय dy फाइंड आउट करो। ये हो गया फर्स्ट वे, डायरेक्ट, करेक्ट? यस एंड सेकेंड इज, हमारे पास फॉर्मूला है dx बाय dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो अगर हमें dy बाय dx पता है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो गया ना? यस यस समझा? सो हर एक फंक्शन को तुम ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, यहाँ पे तुम x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है? तो अब क्या करना है, ये सेकेंड मेथड तुम्हें फॉलो करना है। यस मैम, समझा। है ना? फॉर्मूला डायरेक्ट, सो डायरेक्टली फाइंड आउट dy बाय dx एंड रेसिप्रोकल ले लो। नाउ dy बाय dx फाइंड आउट करना तो आता है इसका, इस फंक्शन का, राइट? यस है ना? सो एक दो क्वेश्चन इसमें से कर लो, देन उसके बाद हम आगे करते हैं क्या करना है। टुडे आई वांट टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। में सेकंड भी हो गया। पूरा हो गया? यस जिनका सेकंड हो गया, गो फॉर थर्ड वन। थर्ड वन भी कुछ नहीं है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद बस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है और एक फाइनल आंसर निकालना है, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं करना है, यस ठीक है? हाँ बोलो। मैम बस x के जगह पे सब्स्टिट्यूट ही करना है ना वैल्यूज वो? हाँ बस इतना ही। जैसा तुमने क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने बोला है, इनवर्स का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना? तो जैसे तुमने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है वैसे ही करो। एट द एंड x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके एक फाइनाइट आंसर फाइंड आउट करो इंटीजर फॉर्म में या फिर रियल फॉर्म में, ठीक है? यस मैम। So solve any two question from question number 2, solve any two question from question number 3. जो बचेगा वो एज अ होमवर्क करना। एंड अगर किसी को डाउट है देन आस्क मी, ओके? मैं बताती हूँ सॉल्व कर। मैम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वन कैसे करना है? समीर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। यस समीर, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले फॉर्म बताया था कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। log x टू द बेस a इक्वल टू m अगर इस फॉर्म में है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस वैल्यू x इज इक्वल टू, ये जो बेस रहेगा उसके पावर में m लेना है, ठीक है? तो अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल टू log 2x माइनस 1, यही है? यस इसका बेस e है, बराबर? तो अभी इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो दिस वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू बेस रेस टू y, e रेस टू y। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो उसके साथ जितने भी वैल्यू है उसको RHS में लेके जाओ। सो देयरफॉर 2x इक्वल टू e रेस टू y प्लस 1, x इक्वल टू e रेस टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यस मैम। ठीक है? अनिमेश, Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes. पक्का? Yes.
श्रद्धा, आर यू हियर? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? मैम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 2 का सेकंड। ओके, सो प्रोसीजर एक बार एक्सप्लेन करोगे मुझे कैसे करना है? यस मैम। dy बाय dx लिख के x cos x का डेरिवेटिव निकाला। ओके, कैसे निकालेंगे x cos x का डेरिवेटिव? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। करेक्ट। एंड dy बाय dx फाइंड आउट करने के बाद उसे इनवर्स में मतलब dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। बराबर, रेसिप्रोकल। विशाखा राठौड़। मैम हाँ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स रहता है, तो एफ इनवर्स का क्या रहेगा? मतलब इनवर्स को एफ ऑफ एक्स में कैसे डिनोट करते हैं? इनवर्स को मैम मतलब इनवर्स डेरिवेटिव है ना, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे ही लिखना है, इनवर्स रेज टू डैश लगा दो। यस मैम। सी, इसका जो मतलब ही होता है ना डी बाय डी एक्स, इसको ही Yes, हम yes. डैश करके ऐसे लिखते हैं नोटेशन फॉर्म में। किंजल, क्या कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? थर्ड वन का लास्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, आ रहा है ना सॉल्व करने? यस मैम। ओके कूल। सब में से दो दो क्वेश्चन हो जाए तब मुझे बताना। हाँ, मिस थर्ड का भी हो गया। सारे हो गए? डन Yes. मैम। क्वेश्चन नंबर 5 का भी दो सम करें। नहीं नहीं नहीं, 5th पे मत जाओ। इवन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही करना है सेम, पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, फिर रेसिप्रोकल ले लो एंड देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0। मैम उसका 1 आंसर आया। हाँ, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया ना वैसे ही, बस y के जगह पे तुम्हें f ऑफ x दे दिया है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैम उधर वो क्वेश्चन नंबर 4 में एफ इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो अगर ऐसा दिया रहता तो एफ डैश रेज टू -1 दिया रहता तो नहीं नहीं नहीं, सी फिर तुम्हें उस टाइम पे क्या करना पड़ता, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका इनवर्स फंक्शन ऐसे हो जाता। समझ रहे हो? मैम मतलब वो आंसर का y इक्वल्स टू x में टर्म x में आएगा, तो x इक्वल टू y में लिखने का आंसर को। यस, जो भी तुम्हें सी इनवर्स के टाइम पे ना हमेशा ऐसे करने का, जब भी इवन अगर y तुम्हें f ऑफ x के फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स अब तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। अगर मैंने वेरिएबल चेंज भी कर दिया, सपोज x के जगह पे मैंने ऐसे फंक्शन दिया है x इक्वल टू f ऑफ y, एंड अब मैं बोल रही हूँ फाइंड आउट इनवर्स फंक्शन, अब तुम्हें क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालना। समझ गए? यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 4 में एफ इनवर्स का डेरिवेटिव लेके इनटू 0 करने का। इनटू 0 नहीं, इनटू 0 नहीं। सी इसका मतलब होता है f ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ? x का वैल्यू 0 लेंगे। हाँ, f ऑफ x का जो मतलब जो डिफाइंड किया रहेगा उस पे हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट Yes. करके f ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं। f डैश ऑफ 0 का मीनिंग क्या होता है कि हम डेरिवेटिव निकालने के बाद Yes. x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते फिर Same. अगर ऐसे रहेगा y एक फंक्शन रहेगा और रूट पे जाएगा। करेंगे वो भी शुभम, आगे करेंगे।
वो इससे डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा। yes. आगे आएगा। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू दिस। अब देखो, अगर f इनवर्स ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, मतलब क्या कि जो f इनवर्स फंक्शन दिया होगा उसमें हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? नाउ f इनवर्स ऑफ, अभी ये मुझे डैश 0 दिया है, मतलब क्या कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो किसका? इनवर्स फंक्शन का, फिर उसके बाद उसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाई नहीं किया है ये, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो टेक अनदर 5 minutes एंड देन हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके मैम 1 आया उसका आंसर, 4th वाले का। आया 1, सबको मिला? Yes. आंसर करें, आगे सॉल्व करें? यस मैम। सब में से एक एक कर Yes, लिया ना ma'am. सबने? Yes, ma'am. ओके, अगर किसी में भी डाउट आया सॉल्व करते टाइम तो मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है? ओके, नाउ ये तो था इन अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो, पॉलिनोमियल दिया हो, तो कैसे हम लोग dy बाय dx एंड इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते, राइट? नाउ अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाला है। इफ यू ऑब्जर्व, ये जितने भी हमें फंक्शन दिए थे ऊपर, वो सारे लीनियर फॉर्म में थे या फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में, लॉग फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट? Yes. एक भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं था। सो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अब क्या करना है, जितने भी मैं वैल्यू लिखूंगी वो सेम जैसे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन याद रखे हैं, ऐसे यही तुम्हें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी, ठीक है? सो फर्स्ट वन, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में एक मेजर कंफ्यूजन होता है कि इनवर्स फंक्शन और रेसिप्रोकल, ठीक है? नॉर्मल हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसमें तो हमें समझ आता है कि रेसिप्रोकल क्या है एंड इनवर्स फंक्शन क्या है, राइट? फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x, अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है तो x इक्वल टू 2/y आ जाएगा, बराबर? अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो ये 1/2x आ जाएगा, बराबर? यस। Yes. बट नाउ सी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि नोटेशन में गड़बड़ करते हो, तो वो नहीं करना है। जब भी साइन रेज टू -1 देन x बाद में लिखा होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ओके, इसको तुम कभी भी 1/sin x मत लिख देना, Yes. ठीक है? रेसिप्रोकल इसको हम डिनोट करते हैं sin x रेज टू -1। Yes. समझा दोनों में डिफरेंस? Yes, ma'am. समझा। सो ये एक Yes. मेजर कंफ्यूजन होता है, तो इसमें डिफरेंस समझना। ओके, नाउ इफ y इक्वल टू sin x देन dy बाय dx इक्वल टू 1/√1 - x²। तो मैं एक वैल्यू तुम्हें प्रूफ करके बताती हूँ, बाकी सब तुम टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना बस, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। फाइनली तुमको यही याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, ठीक है? सो लेट मी प्रूव दिस। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, सो देयरफॉर x इक्वल टू साइन y, बराबर? Yes. ओके, नाउ अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dx बाय dy, तो वैल्यू क्या मिलेगा? Cos y. cos y, cos y, बराबर? Yes. ओके, नाउ अब देखो, मुझे वापस इसको x के टर्म्स में लिखना है। तुमने हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये किया है, राइट? अभी जो हमने Yes. क्वेश्चन सॉल्व किए, Yes. डेरिवेटिव निकालने के बाद तुम हमेशा उसको कन्वर्ट करते हो। तो इसको हम अब यहाँ पे हम y का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी कैसे करना है, cos y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √cos² y, Yes. है ना? Yes. नाउ Yes. दिस इज इक्वल टू √1 - sin² y, Yes. है ना? Yes. और यहाँ पे देखो x इज sin y, तो sin² y क्या हो जाएगा? x². x²। So therefore Yes. dx by dy is √1 - x²।
सो देयरफॉर dy by dx क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल 1/. 1 / रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. समझा सबको? यस मैम. क्लियर? डाउट है किसी को? मैंने क्या किया, बस यहाँ से x का वैल्यू निकाला. इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन x इक्वल टू साइन y, है ना? मैम वो cos y में डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर सकते? किसमें? सी हमको इसको ना सिंप्लीफाई करना है. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, अभी जितने भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगी वो सब याद रखना इजी है तुम्हारे लिए. समझ गए? यस. सो मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्रूफ करना है. अगर मैंने y डायरेक्टली पुट कर दिया तो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस. सो दैट्स व्हाई. क्लियर? प्रोसीजर समझा? छोटा सा Yes, प्रूफ ma'am. है ना? ओके. सो अभी बाकी का भी मैं लिखती हूँ. सो मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ. और ये सबको याद रखना है, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखे थे सेम वैसे. सो हेडिंग डाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके. सो फर्स्ट वन इज, अभी हमने किया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. देन सी अब ना क्या करो, तुम डायरेक्टली टेबल ही ड्रॉ कर लेना. सी ऐसे टेबल ड्रॉ करना जैसे हमने लास्ट टाइम किया हुआ था. सो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड तुम लोग लिखोगे. ओके, आराम से ये बाद में कंप्लीट करना. बताती हूँ क्या आएगा राइट हैंड साइड. If y equal to sin inverse of x, this implies y dash equal to 1 upon root of 1 minus x square. So right hand side में now I am replacing x by f of x. Same chain rule. So y equal to sin inverse of f of x का derivative क्या आएगा? This implies y dash equal to 1 upon root of 1 minus f of x square into f dash of x. बराबर. सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था सारे वैल्यूज के लिए, x raised to n, log x, e raised to x, वो सारे फॉर्म के लिए सेम वैसे यहाँ पे भी करना. ठीक है? म्यूट करो कौन है? Okay. Next, y equal to cos inverse of x. Now, see, अगर तुम्हें sin याद है तो cos तुम्हें easily याद हो जाएगा. y dash equal to बीभू म्यूट करो. चलो Yeah. So this is equal to minus 1 upon root of 1 minus x square. वैल्यू सेम है, बस माइनस लगा देना. ठीक है? राइट हैंड साइड लिख लोगे? यस. थर्ड वन, y equal to tan inverse of x. So this implies y dash equal to 1 upon 1 plus x square. अगर tan याद है तो cot अपने आप याद हो जाएगा. This is equal to y dash equal to minus 1 upon 1 plus x square. Finally क्या बचा? y equal to secant cosec. तो अगर sec याद है तो cosec भी याद हो जाएगा, बस नेगेटिव लेना है. So this implies y dash equal to 1 upon x root of 1 minus x square. And here y dash equal to minus 1 upon x root of 1 minus x square. ठीक है? ये इंटरवल पे डिपेंड रहेगा ना ये सब? हाँ, ये सब इंटरवल पे डिपेंड रहेगा. तो उसके लिए ना डोमेन और कोडोमेन, वो जो रेंज दिया है ना तुम्हें, वो डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से दिया है. वो सबका इनवर्स का ही. हाँ, तो सी एक मिनट, लेट मी ओपन दिस. आ गया. यस, दिस. सी साइन इनवर्स में साइन इनवर्स ऑफ एक्स में इसका डोमेन क्या आता है? -1 to 1. एंड इसका रेंज क्या आएगा? -9 -π/2 to π/2. एग्जैक्टली. तो वही रेंज यहाँ पे दिया है.
समझा? सो ये सब जो कंडीशन दिया है ना, दीज आर डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अगर ये तुम्हें याद रहता है, डेरिवेटिव में तुम्हें इसका यूज नहीं है व्हाइल डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, उस टाइम पे तुम्हें ये नहीं आएगा, बट रेंज और डोमेन ये तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। तो अगर कर सकते हो याद तो कर लो। ओके, बेसिकली साइन और कॉस का तो याद रखो ही। ओके, बट ये डेरिवेटिव तुम्हें याद रखना है, ठीक है? यस। इतना लिख लो, पहले पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। सी ये याद रखना भी इजी है, क्यों? बिकॉज तुम्हें सिर्फ 3 वैल्यू याद रखना है, दैट इज साइन, टैन एंड सेक। इतना याद रखोगे तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। लिखा? नो मैम। ओके, मींस जब फंक्शन इंक्रीज होगा वो हमेशा पॉजिटिव ना आएगा ना उसका डेरिवेटिव मैम इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। हाँ हाँ जैसे हाँ, इंक्रीजिंग में यस डेरिवेटिव पॉजिटिव। तुम लोग का एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगा? हम तो अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। मैम मैथ्स 2 में कोई चैप्टर स्टार्ट है क्या दूसरा? वेक्टर। वेक्टर्स। नो नो नो। अरे वो तो No, मैथ्स ma'am. 1 ना, नहीं ना? हाँ, ना ना। बिकॉज ये सारे लिंक्ड है ना, जब तक डेरिवेटिव नहीं होता आगे के नहीं हो सकते। मैम वो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट एक बार बताओ ना, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है। ये वाला राइट? यस हाँ, मैम। तो सी ये मैंने कैसे लिखा है, यू रिमेम्बर हमने ये फॉर्म किया था, इफ y इक्वल टू x रेज टू n, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि y Yes, डैश ma'am. n x रेज टू n माइनस 1। तो मैंने तुम्हें घर से होमवर्क करके आने बोला था फॉर y इक्वल टू f ऑफ x रेज टू n, जो हम चेन रूल लगाते थे। सो y डैश इक्वल टू n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इनटू हम f डैश ऑफ x लेते थे, बराबर? यही है चेन रूल हमारा। अगर यस x मैम समझा। तो ये भी वही किया है मैंने, ठीक है? तनुश्री, Sharon, is it clear? Yes, ma'am. Okay. करें आगे, करें सॉल्व? यस मैम। ओके, सो अभी पहले कुछ सम्स का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो अब ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है उसको अपने सामने रखो, बिकॉज इतने जल्दी याद नहीं होगा शायद सबको। तो फॉर्मूला अपने सामने रखो। सी क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x। ओके, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x विच इज इक्वल टू, अब याद करना है तुम्हें कि साइन इनवर्स के फॉर्म में है ये। सो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर? बट एज यूजुअली हमें यहाँ चेन रूल यूज करना पड़ेगा, बिकॉज x के जगह पे 2x है। तो फॉर्मूला पहले सेम, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर into d by dx of 2x. Now this is equal to 2 upon root of 1 minus 4x square. समझा? यस Yes. यस यस मैम। तो अभी ये क्वेश्चन करोगे, y equal to tan inverse of 2x plus 1 and second one y equal to cos inverse of x square.
अनुराग यस मैम। समझा तेरे को क्या करना है? हाँ मैम। अभी ये फर्स्ट वन कैसे करेगा बता? tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेगा? मैम पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव करने का, फिर 2x + 1 का करने का। गुड। अमन क्या किया? निकिता यस मिस। क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया? कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया। गुड। सो हो गया सबका 1 और 2? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज यहाँ पे होता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी फंक्शन किए हम क्या करते थे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते थे। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ना, अभी तो मैंने जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए वो बहुत इजी थे, लाइक अंदर जो वैल्यू है वो 2x + 1 x², इन सारे टर्म्स में, ठीक है। बट सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना होता है एंड देन उसको डिफरेंशिएट करना होता है। सो डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का निकालना इज लिटिल बिट ट्रिकी। सो फॉर दैट अभी हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए, बेसिक थिंग्स जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट करो वो आइडेंटिटीज एंड नेक्स्ट टाइम आते समय याद करके आना सारे, ठीक है। ये तुमने पढ़ा भी होगा मैथ्स 1 में, मैं वापस से रिवाइज कर रही हूँ। ये सारा हमें चाहिए यहाँ पे, दैट्स व्हाई। सो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट वन, सबको पता है sin 2θ क्या होता है? 2 sin theta cos 2 sin theta cos θ. Then cos 2θ is equal to, you know this, right? Cos square theta minus sin square theta. Minus sin square theta. Okay. is equal to 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1. हाँ, ये इसमें लिखेंगे। सेकेंड वन, 1 plus cos 2θ is equal to 2 cos square theta and 1 minus cos 2θ is equal to 2 sin square theta. sin square theta. Okay. Now third set, that is sin 3θ. ये 11th में किया होगा तुमने। Okay. 3 sin cube theta. हाँ, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos Okay. cube Now cos 3θ is equal to, अगर तुम्हें sin याद है तो cos कैसे याद रखोगे कि sin में देखो 4 sin cube theta बाद में लिखा है, तो cos में ये पहले आता है 4 cos cube theta minus 3 cos theta. cos में हम उल्टा लेते हैं, ठीक है। सो sin याद रखो, cos याद रहेगा। अभी sin कैसे याद रखोगे कि सी दिस, हम sin 3θ निकाल रहे हैं ना, सो हमेशा 3 से स्टार्ट करो, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, ऐसे, ठीक है, लॉजिकल। नाउ नेक्स्ट tan 3θ, दिस इज इक्वल टू 3 tan theta upon 1 minus 3 tan square theta बराबर। ओके, नेक्स्ट ये किया है क्या तुमने? tan π/4 plus theta, this is equal to 1 plus tan theta divided by 1 minus. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा होगा,
अदरवाइज तुम tan a प्लस बी फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। यस ठीक है, Yes. नेक्स्ट यही अगर माइनस में हो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, देन 1 साइन minus चेंज tan हो theta जाता है upon बस। 1 plus Yes. tan theta. या सो एक याद रखो, दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे जो साइन रहेगा वही न्यूमरेटर का साइन आएगा एंड डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट साइन Opposite. लेना। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये किया है क्या? Yes. यस यस ठीक है, हाँ। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, ये भी एक्स होगा। मींस इसका उल्टा भी रहेगा ना, साइन इनवर्स हाँ हाँ, साइन इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू X. एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, tan of tan inverse of x equal to x। ओके, एक और हमने किए पढ़ा था, इतना लिख लिया क्या सबने? Yes. यस मैम। एवरीवन? ओके, मैम वेट, डन मैम। डन। नेक्स्ट इज, ये कभी कभी यूज आता है दैट 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इसका मतलब ये है। ठीक है, या फॉर टाइम बिंग इतना काफी है, बाकी वी विल सी क्वेश्चन करते टाइम। ओके, सो सी बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज, ये चीजें तुम्हें पता होनी ही चाहिए। सी व्हाई आई एम सेइंग दिस, जब तक तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो मुझे नहीं बता पाओगे कि हमें x को किससे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। साइन इनवर्स ऑफ ये ले लेते हैं। सी दिस, मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ अब देखो, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रही, दैट्स इट, हमने इतना ही किया है आज। सो सी, tan इनवर्स ऑफ 1 minus x upon 1 plus x, can you see this? यस ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। सो तुम्हें इसको डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट करना, क्या करना है, अभी मैंने जो यहाँ पे सेट लिखे हैं, क्या कोई तुम्हें फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है जहां तुम x रिप्लेस कर दो तो कोई एक सिंपल फॉर्म बने? Tan pi by 4 minus theta पे tan theta equals to एग्जैक्टली, सी हियर, अगर मैंने x के जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस tan थीटा एंड 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू मुझे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा मिलेगा। Yes. अभी हम ऐसा क्यों करते हैं? सी, x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मैं x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो सब्स्टिट्यूट हियर, देन विल सी क्या आता है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है राइट, हमेशा अब तुम्हें रिवर्स वे में जाना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला याद रखो। हमेशा तुम्हें यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है अभी, एवरी टाइम। ठीक है, टू सिंप्लीफाई दिस। नाउ अब ये वैल्यू क्या आएगा, इजंट दिस, ये tan Tan pi by 4 पाई बाय 4 माइनस थीटा, बराबर।
नाउ दिस इज इक्वल टू, ये बताएगा कोई मुझे? पाई बाय 4 माइनस थीटा। एग्जैक्टली, पाई बाय 4 माइनस थीटा। नाउ y तुम्हें मिल गया पाई बाय 4 माइनस थीटा, बट मुझे dy बाय dx निकालना है, ये इन टर्म्स ऑफ थीटा है। तो इस यहाँ पे जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया था इसको सिंपली कन्वर्ट करो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सो कैन यू सी दिस, ये कितना सिंप्लीफाई हो गया है? यस। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है, पाई बाय 4 0 हो जाएगा। समझे है ना? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला याद करो, बिकॉज लेट मी शो यू। सी, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 जितने भी दिख रहे हैं? यस मैम। यस है ना? तो कॉस इनवर्स के अंदर वापस से फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? सो ये सारे जो वैल्यू हैं इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। समझ गए? यस मैम। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, हम करेंगे ब्रीफ में सॉल्व। बाकी एज अ होमवर्क मैं तुम्हें नॉर्मल इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए देती हूँ, वो एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना, ठीक है? एंड ये याद करके आना, ये जो आइडेंटिटी लिखा है, बस इतना करना है नेक्स्ट टाइम।